दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 13 वचन तक हमने पढ़ा है। अगर आपने उस वक्त ध्यान से सुना है तो आपको याद होगा कि वो मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के फिर से पृथ्वी पर आगमन के विषय में है। और उसमें लिखा है कि तत्व बहुत पिघल जाएंगे, सारी जो तत्व हैं इतने गर्म हो जाएंगे को पिघल जाएंगे। जो आज ठोस चीजें हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, द्रव बन जाएगा। और ऐसा होगा उस वक्त कि आकाश से तारे अंजीर के वृक्ष से जैसे फल गिर पड़ते हैं आंधी आने पर, ऐसे आसमान से तारे गिर पड़ेंगे धरती के ऊपर। बाइबल में लिखा है, योएल की किताब उसका 2 अध्याय 31 और 32 वचन में भी इसी प्रकार की बातें लिखी हैं। लिखा, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। हालेलुया। बड़ा आश्वासन है कि जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। किस किस को यकीन है कि ऐसा होगा? किस किस को डेफिनेट है कतई कि जब ये घटना घटित होगी, यहोवा को भयानक दिन आएगा, उस समय जो कोई प्रार्थना करेगा वो बच जाएगा, वो छुटकारा पाएगा। किस किस को यकीन है? जिसको यकीन है अपने स्थान पर खड़े होना। बाइबल जो बातें लिखी वो सच्ची है। हाँ, जो जिसको यकीन है अपने स्थान पर खड़े हो जाना 1 सेकंड के लिए। जिसको यकीन है, 100% यकीन कि हाँ ऐसा ही होगा, कि उस समय जो कोई प्रार्थना करेगा, यहोवा से प्रार्थना करेगा, आपके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो। आप कृपया करके बैठ जाएं। लेकिन अब एक और प्रश्न है, बैठ जाएं। एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है जो हमने अभी याकूब की किताब 5वां अध्याय पढ़ा, और वहां पर चंगाई के विषय में है। अब प्रश्न यह है कि हम अगर चंगे ही नहीं हो पा रहे अपनी प्रार्थना से यहां पर, तो क्या गारंटी है कि उस समय यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेंगे? अभी आप लोगों ने ही इस बात को बोला, 3 बातों को आपने खुद ही बोला। पहली बात कि हमें चंगाई का अनुभव है, सबको चंगाई का अनुभव है। सबने ये भी कहा कि हाँ, हमें विश्वास है कि पिता परमेश्वर चाहते कि हम भले चंगे रहें। लेकिन फिर एक तीसरी बात थी कि फिर भी कुछ रोगों के विषय में हम चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमें यहीं पे कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन क्यों है? हम कैसे गारंटी से कह सकते हैं उस वक्त, जबकि आज गारंटी से चीजों को नहीं जानते? यहोवा के भयानक दिन के आने से पहले उस वक्त जो प्रार्थना करेगा वो छुड़ाया जाएगा, बचाया जाएगा, वो उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13 में भी ऐसा ही लिखा है कि जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई यहोवा का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर कॉन्फिडेंट नहीं है, हियाव नहीं है आज, तो कल का हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वैसा ही होगा? दुनिया में बहुत सारे लोग इसी भ्रम में
कोरोना के टाइम पर एक्सपायर हो गए। उन्हें लगा कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। बहुत सारे विश्वासी लोग ठीक नहीं हुए, बहुत सारे प्रार्थना करने वाले लोग ठीक नहीं हुए। तो आप कैसे गारंटी से कह सकते हो कि परमेश्वर का वो भयानक दिन आने पर आप प्रार्थना करोगे और बच जाओगे? कैसे? यहां पर बहुत सारे लोग बीमार प्रार्थना करते हैं लेकिन ठीक नहीं होते। सबने यह बात कबूल करी, यहां पे स्वीकार करी कि हां ये बात सही है, जबकि सबको पता है कि सबने अलग अलग रोगों से चंगाई भी पाई है। सब ये जानते भी हो कि हां परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम भले चंगे रहें, लेकिन सब ये बात भी स्वीकार कर रहे हैं कि किसी किसी विषय में परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना। फिर हम गारंटी से कैसे कह पाएंगे भयानक दिन आने पर कि वो यहोवा हमारी प्रार्थना को सुन ले? कुछ सच्चाइयां हमें जानना जरूरी है। बहुत बार लोग वचन को गलत तरीके से समझने लगते हैं। क्या होता है, जो अनुभव जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, विशेषकर वो व्यक्ति जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, जो बाइबल की बातों को गलत तरीके से समझ लेता है, जो परमेश्वर ने कहा वो समझा और जो नहीं कहा वो उससे पहले समझ लिया। तो एक ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति जब वो बीमार पड़ता है या किसी परेशानी में फंसता है, वो याकूब 5 के उस हिस्से को निकालता है कि एलिया ने प्रार्थना करी। एलिया भी सुख दुख भोगी मनुष्य था, हमारे ही समान था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी और परमेश्वर ने 3.5 वर्ष तक मेह को रोक दिया और फिर उसने प्रार्थना करी और फिर बारिश हुई और भूमि फलवंत हुई। और वो ये प्रार्थना के विषयों को लेकर के अपने घुटने टेकता है, वो परमेश्वर के पास जाता है। लेकिन उसी वचन में जो ऊपर के हिस्से लिखे हुए हैं जो हमने अभी पढ़े, याकूब 5 के हमने जो हिस्से पढ़े 13वें वचन से, जब एक ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति वो वचनों को निकालता है कि एलिया ने प्रार्थना करी तो ऐसा हो गया परमेश्वर, तो मेरे साथ भी तू प्रभु ऐसा करेगा। वो उस वचन के सबसे पहले हिस्से को जो हमने पढ़ा याकूब 5 का 13 लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। हालेलुया। और यदि आनंदित है तो वो क्या करे? खुशी के गीत गाए, स्तुति के भजन गाए। क्या करे? जब आनंदित समय परमेश्वर ने हमें दिया, क्या हम स्तुति के भजन गा रहे हैं? जब आनंद का समय है तो अगर हम दुनिया में महफिल सजाए बैठे हैं और हम परमेश्वर को मुंह नहीं दिखा रहे अपना, परमेश्वर की तरफ अपनी पीठ करके और संसार की तरफ को अपना मुंह करके खड़े हुए हैं, तो ये वचन काम नहीं करेगा। जैसा लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो प्रार्थना करे, लेकिन इसके आगे भी लिखा है यदि कोई तुम में क्या है? आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। एलिया के बारे में ये तो बोल देते हैं, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसको दुख भी थे, उसको सुख भी थे, जैसे कि हर इंसान को, यहां पर बैठे हर एक इंसान को कोई दुख भी होगा, कोई सुख भी होगा, और ये हमेशा चलता रहता है। आप 4 बातों में सुखी हैं तो हो सकता है एक बात में दुखी भी हो। एलिया भी ऐसा ही था, दुख सुख भोगी मनुष्य। लेकिन एलिया ऐसा नहीं था कि दुख आए तो प्रार्थना करे और सुख आए तो सिगरेट पिए, दारू पिए, दुनिया में घूमे।
दुख आए तो गिड़गिड़ाने लगे, हे परमेश्वर हमारी रक्षा कर, क्योंकि एलिया ने प्रार्थना करी थी ऐसे 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 ऐसे, और वो भी हमारे समान ही इंसान था। क्या वास्तव में आप जानते हो एलिया आपके जैसे था? अगर आप डेफिनेट कह सकते हो हाँ एलिया मेरे जैसा था, तो एलिया सुख के समय भी परमेश्वर को याद करता था। वो परमेश्वर को भूल करके वो दुनिया में नहीं खो जाता था, जैसे कि आज ओवर कॉन्फिडेंट लोग करते हैं, जिनके घरों में बाइबल है लेकिन पढ़ेंगे नहीं। प्रार्थना के लिए समय है लेकिन प्रार्थना में घुटने टेकेंगे नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो लोग। और फिर कहेंगे एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, और बड़े अफसोस के साथ बाद में स्वीकार करना पड़ता है कि उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने नहीं सुना। अगर आप अपने सुख के समय में परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तो परमेश्वर आपके दुख के समय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देंगे। अगर आप अपने सुख के समय में आप जो है दुनिया में मस्त हो, तो दुख के समय प्रार्थना करने पर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, और इसके कारण लोग प्रभु को छोड़ करके भी चले जाते हैं। अगर एक सामान्य तौर पर इसे समझने की कोशिश करें, देखिए एक मैं इसको उससे रिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप संसार में हैं, आप जानते हैं कि अगर कोई व्यापारी भला है और वो आपको उधार चीज दे देता है, आपके स्थिति को देख करके उधार चीज दे दिया आपने, तो जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने उधार चीज उस भले आदमी से ले ली। लेकिन जैसे ही किसी के पास, उस व्यक्ति के पास पैसे आ गए, तो वो जिसने उधार दिया उसके पास ना जाके किसी और दूर व्यापारी से खरीद करके लाए। पैसे आ गए, नगद लाना है तो उससे लाएंगे, उधार लेना है तो इससे लेंगे। तो जो उधार देने वाला व्यापारी जिस दिन पता चलेगा, क्या नेक्स्ट टाइम उधार देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? परमेश्वर भी जब आप सुख के समय में, आपसे मतलब है जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जिनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, ध्यान देना, क्या आपने सुख के समय परमेश्वर का भय माना? क्या आपने सुख के समय परमेश्वर की आराधना करी? क्या आपने परमेश्वर की आराधना उन दिनों में करी जब परमेश्वर ने आपको भरपूरी दी थी, या उन दिनों में आपने मौज मस्ती करी? क्या आपने उन दिनों में परमेश्वर के पास आकर के कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे सुख के दिन दिखाए? और ये एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग सफर करते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 2-2 साल, 4-4 साल एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उनकी तरफ निगाह नहीं करता। जैसे व्यापारी फिर दोबारा क्यों देगा? जिस व्यापारी को पता चल जाए कि ये कस्टमर जो है, जो उधार लेने मुझसे आता है, नगद लेने कहीं और जाता है, वो दोबारा क्यों देगा फिर आपको उधार? सुख और दुख जीवन में लगातार लगे रहते हैं। सुख और दुख, किसी मामले में सुख भी होगा आपके जीवन में, ठीक उसी समय, आज जैसे आज की तारीख, आज के इस समय आपके जीवन में कोई सुख भी है, कोई दुख भी है, कोई परेशानी भी है, कोई आनंद का विषय भी है। बाइबल कहती है यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, और जो सुखी है वो क्या करे? यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। अब हम सबके जीवन में दुख और सुख, आनंद और दुख लगातार बने रहते हैं, लगातार बने रहते हैं। हर दिन कोई दुख है, हर दिन कोई आनंद भी है। हर दिन आपको प्रार्थना करनी है, हर दिन आपको स्तुति के भजन गाने हैं। अपने दुखों के लिए प्रार्थना करनी है और अपने आनंद के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति के भजन गाने हैं।
क्या हम सब ऐसा कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम आनंद के विषयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तो दुख के विषय में की गई प्रार्थनाओं के उत्तर निश्चय ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम आनंद के उस क्षण में परमेश्वर को भूल करके या परमेश्वर की तरफ से अपने मुंह को फेर करके और हम अगर संसार में खो गए, तो आवश्यकता है कि एलिया के समान बनने की। बहुत लोग इस बात को बोलते पाए गए हैं कि एलिया ने 7 बार प्रार्थना करी, बादल आया, बारिश हुई, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन एलिया के समान उस स्थिति में पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। ऐसे ही एलिया ने प्रार्थना करके बारिश रोक दिया, बारिश नहीं करा दी। उससे पहले उसने प्रार्थना का जीवन जिया, उसने एक नेक ईमानदार जीवन जिया, परमेश्वर के वचन के साथ संगति रखी, परमेश्वर के साथ संगति रखी। और यहीं पे गड़बड़ी करते हैं और फिर वचन का क्लेम करते हैं, बाइबल के आयतों को निकाल के परमेश्वर को दिखाते हैं। परमेश्वर ये देखो यहां पे लिखा है, परमेश्वर कहता है उससे ऊपर देख, उसके आगे देख, तब मुझसे बात कर। यहोवा के भयानक दिन के आने पर सिर्फ उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी जिन्होंने आनंद के समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। केवल दुख के समय प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और इसीलिए हम सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कॉन्फिडेंट होकर के कह पाए, हां प्रभु उस भयानक दिन के आने पर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हम तभी कॉन्फिडेंट से कह सकते हैं जब हम अपने सुख के समय में, आनंद के समय में हम उसका धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति के भजन गा रहे होंगे, उसका धन्यवाद कर रहे होंगे। तभी आप कॉन्फिडेंट से कह सकते हो कि वो भयानक दिन मेरे लिए नहीं है। वो भयानक दिन आने पर प्रभु मुझे पहले ही उठा लेगा, पहले ही मैं उस दिन से अलग कर दिया जाऊंगा। मुझे उस दिन को परमेश्वर नहीं दिखाएगा जो पृथ्वी के रहने वालों पर, पृथ्वी के सब मनुष्य पर जो आने वाला है, वो दिन मेरे लिए नहीं है। अगर मैं इस दिन में, आज के दिन में सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा का गीत गा रहा हूं, जैसे कि अभी हमने भजन 148 पढ़ा है, क्या लिखा है वहां पे? स्तुति करो। आसमान को कहा स्तुति करो, पृथ्वी के गहरे जल की सारी सागर महासागर इन सबको कहा गया स्तुति करो, उसके भजन गाओ, उसकी महिमा करो। फिल्मी गानों को मत गाओ, दुनियादारी की चीजों में मत पड़ो, परमेश्वर की महिमा करो। 148 भजन में क्या लिखा है? यही बातें लिखी है ना, हर कोई परमेश्वर की महिमा करो। हर कोई क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। जब आप उस भजन को पढ़ते हैं, आप देखिए उसमें क्या लिखा है। समुद्र से भी कहा गया है, वायु से, पृथ्वी से, सारी चीजों से कहा गया है परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। आपको लगेगा कि ये बाहर की जो चीजें देख रही हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ये स्तुति करें, लेकिन आपको परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से बनाया हुआ है। आपके शरीर में जल है, आपके शरीर में ऑक्सीजन है, वायु है। भजन 148 में जो लिखा गया है वो बाहर की चीजों को तो लिखा गया है, उससे ज्यादा आपके अंदर जो चीजें हैं, आपकी तो देह भी तो ये मिट्टी की बनी हुई है। आपके शरीर में प्राण है, पानी है, खून है, ब्लड। इस भजन 148 को आप घर जाके एक बार पढ़ना, एक बार फिर से आप पाओगे ये किसी और से नहीं कहा जा रहा है। जितनी चीजों से कहा जा रहा है वो सब मुझसे हैं। वो मुझसे कह रहा है परमेश्वर, वो आपसे कह रहा है स्तुति करो।
इसीलिए रोमियो 12 में क्या लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। ये आत्मिक सेवा क्या हम कर रहे हैं? जब हमारे सुख के दिन है तो क्या हम परमेश्वर का भय मान करके उसकी स्तुति कर रहे हैं? भजन 148 में जितनी बातों को कहा गया कि स्तुति करो, वो सब आपके अंदर है। समुद्र का जल आपके अंदर, शरीर में हर चीज जो उसमें लिखी गई वो आपके शरीर में है। वो परमेश्वर आपके शरीर को मांग रहा है कि इस शरीर से परमेश्वर की स्तुति करो। अपनी आंखों से, अपने हाथों से, पैरों से, दिमाग से, अपने हृदय से, पूरे शरीर से परमेश्वर की स्तुति करो। और जब ऐसा करोगे आप कॉन्फिडेंट रहोगे, भयानक दिन मेरे लिए नहीं है। यहोवा का भयानक दिन संसार के लिए है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। वो मेरे लिए नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा उस समय और मैं बच जाऊंगा। यही तो लिखा है, जो कोई प्रार्थना करेगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? जोर से बोलेंगे। वो नाश नहीं होगा, वो बच जाएगा। जो कोई प्रार्थना करेगा, मतलब क्या है? वो भयानक दिन उन लोगों के लिए नहीं है जो उस समय प्रार्थना करेंगे और उससे पहले भी एक सही जीवन जीते हुए परमेश्वर की स्तुति को करेंगे। क्या वो स्तुति आज आपके जीवन से हो रही है? ये सवाल है। ये क्या है? सवाल है। क्या मैं एलिया के समान वास्तव में दुख सुख भोगी मनुष्य हूं? क्या मैं एलिया के समान सुख और दुख दोनों समय में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, या मैं झूठ बोल रहा हूं? जैसे कि बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट लोग बोलते हैं, वो परमेश्वर, और फिर बाद में कहते भी हैं कि परमेश्वर ने तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। वो आज नहीं सुन रहा प्रभु, तो भयानक दिन से पहले भी प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं सुन रहा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना। बाइबल की एक आयत को लेकर के मत कहना कि साहब ऐसा ऐसा लिखा है, प्रभु ऐसा करो। प्रभु आपके हृदय को देखता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। मनुष्य किसका रूप देखता है? बाहर का रूप। यहोवा किसको देखता है? मन को देखता है। तो मनुष्य क्या करता है? बाहरी तौर पे जो लिखा हुआ है, छोटी छोटी बातें जो लिखी हैं, जो बाहरी तौर पर वचन के अंदर नहीं जाता, वो मनुष्य क्या देखता है? एलिया भी मेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने प्रार्थना करी और उस परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना और 3.5 साल बारिश नहीं हुई। फिर प्रार्थना करी, फिर मेघ बरसा और भूमि फलवंत हुई। मैं भी करूंगा, अब मेरा भी ऐसा ही होगा। वो बाहरी रूप देख रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति या आलसी मनुष्य बाहर का रूप देखता है। वो बाहरी, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, उस वचन के अंदर क्या छिपा हुआ है, परमेश्वर वो देखता है। और जो परमेश्वर देखता है, परमेश्वर के लोग भी वही देखें। हालेलुया। आप क्या देखते हो? बाहर का रूप। एलिया ऐसा था, एलिया ने प्रार्थना करी और ऐसा हुआ, और इसी वचन को लेके गए परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने कहा, भैया अब देखो, तुम तो देख रहे हो बाहर का रूप, मैं तो देखता हूं अंदर। मैं तो देखता हूं क्या मन में क्या है। और अंदर की बात यह है कि इससे पहले भी पढ़ो, इसके बाद भी पढ़ो, तब मेरे पास आओ। वचन के अंदर झांक कर देखो वो क्या कह रहा है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं योएल का 2 अध्याय, और जो वचन अभी पढ़ा हमने, तो कोई यहोवा का नाम लेगा वो बच जाएगा, तो बाहरी तौर पर मत इसको पढ़ के भ्रमित मत होना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और क्या छिपा पड़ा है। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के वचन के अंदर जाकर के देखने पाओ।
उसमें क्या और बातें छिपी हैं वो देखने पाओ। बाहरी तौर पर तो इंसान बाहर के संसार के लोग देखते हैं। अगर आज आपका जीवन एक कॉन्फिडेंट जीवन है तो प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन अगर आपके जीवन को कॉन्फिडेंट होना बाकी है, आप कह रहे हो कि मेरी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता, कुछ का नहीं मिलता। पौलुस को उत्तर मिला, भले ही वहां पर जो उसने मांगा नहीं मिला, लेकिन दूसरा उत्तर मिला। प्रभु हर एक की प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन जो लोग केवल बाहरी रूप देख करके, बाइबल के बाहर की चीजों को देख करके कोशिश कर रहे हैं, या फिर साल भर तो चर्च में नहीं जाएंगे, जब बीमार पड़े तो प्रार्थना करो क्योंकि एलिया की सुनी गई। एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। तो बाइबल के ऐसे वर्ष को कोट करके बता देंगे जो आपको भी पता नहीं होगा। उनसे पूछो, क्या आपने अपने चर्च के प्रति विश्वास योग्यता के साथ कार्य किया? वो कहेंगे बाइबल में ऐसा लिखा है कि एलिया दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी और मैं नहीं बरसा और 3.5 साल तक। पूछो, क्या आप परमेश्वर के काम के लिए दान करते हो? वो कहेंगे एलिया दुख सुख भोगी मनुष्य था। आप कहो, क्या आप सही रीति से परमेश्वर की आराधना करते हो? वो कहेंगे एलिया दुख सुख भोगी मनुष्य था। क्योंकि बाइबल के अंदर नहीं जाना चाहते हो, अंदर नहीं। फिर वो बाद में एक दोष साबित करते हैं, हम यहां भी गए, हम वहां भी गए, हमने इस प्रेयर टावर में भी कॉल कराई, प्रेयर कराई, वहां भी कराई, हमने इनसे भी प्रेयर कराई, हमने भी प्रार्थना करी, हमने भी उपवास करे। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को कौन झूठा ठहरा सकता है? बाइबल का भी यीशु मसीह के पास जितने लोग आए विश्वास के साथ, एक भी व्यक्ति कोई है जिसको प्रभु ने चंगा ना किया हो और पूरा चंगा ना किया हो। एक एक को पूरा चंगा करने वाला परमेश्वर, वो कहता है वो आज और कल और युगानुयुग एक सा है। वो एक सा है, एक सा है। वो तो नहीं बदलता। वो तो चाहता है कि हम चंगे रहें, हम भले रहें, हम आशीषित रहें, हम सब भले चंगे रहें, बीमार ही ना पड़े। वो तो ये चाहता है प्रभु। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या सुख के समय हम चादर ओढ़ करके तान करके सोए हुए हैं, या उसकी महिमा के गीत गा रहे हैं? हालेलुया। अगर हम आनंद के दिनों में स्तुति के भजन गाने की हैबिट बना लेंगे, तो दुख के समय परमेश्वर हमारे साथ उस प्रार्थना को ऐसे ही सुनेगा जैसे उसने एलिया की प्रार्थना को सुना और पूरा किया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।